आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लगातार हिचकी के बारे में। हिचकी डायफ्राम के संकुचन यानी दबाव के कारण होती है। डायफ्राम वह मांसपेशियां होती है जो पेट से छाती को अलग करती है और श्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें संकुचन या दबाव के बाद स्वर तंत्र अचानक बंद हो जाता है, जिससे हिक ध्वनि उत्पन्न होती है। ज़्यादा भोजन करने, शराब पीने, कार्बोनेटेड युक्त पेय पदार्थ पीने यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने या अपचन उत्तेजित होने से हिचकी आना शुरू हो सकता है। कुछ मामलों में हिचकी अन्य रोग या चिकित्सीय स्थिति की ओर संकेत करती है। सामान्यतः लोगों को हिचकी की समस्या कुछ मिनटों के लिए ही होती है। बेहद ही कम मामलों में हिचकी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इससे थकान हो सकती है और वजन भी कम हो सकता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो हिचकी आना एक सामान्य लक्षण होता है। इसमें कई बार छाती, पेट और गले में कसाव या दबाव महसूस होता है। बात करते समय भी हिचकी आती है। कारण की अगर बात करें तो हिचकी के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 24 घंटे के समय में हिचकी आने के कारण और दूसरा 24 घंटे से अधिक समय तक हिचकी आने का कारण। अगर हम बात करें 24 घंटे से कम समय हिचकी आने का कारण, तो उसके कई कारण होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से, ज़्यादा शराब पीने से, ज़्यादा खाना खा लेने से या टेंशन में होने से या अचानक तापमान में परिवर्तन, गर्म जगह से ठंडी जगह जाने से, च्युइंगम को चूसने से या बाहर की हवा निकलने की वजह से हो सकता है। या अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कि तंत्र में जलन हो जाती है या क्षति होती है। केंद्रीय तंत्र से संबंधित विकार हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की भी समस्या हो जाती है। और ये जो शराब की लत है या बेहोशी है, ये मधुमेह की जो दवाइयाँ हैं ये या बाकी चिंता को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों की वजह से भी साधारणतः इस तरह की बीमारी होती है। अगर हम हिचकी आने के प्रमुख जो कारक हैं वो उसको देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है मानसिक और भावनात्मक समस्या। चिंता, तनाव और किसी बात पर उत्तेजित हो जाना कई बार कम समय और अधिक समय के लिए हिचकी आने का कारण बन सकता है। 48 घंटे से ज़्यादा तक हिचकी आने का जो सबसे बड़ा काम होता है किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट या जैसे मधुमेह वगैरह, या शरीर के अंदर किडनी की समस्या या इलेक्ट्रोलाइट की कम मात्रा होना शरीर में, ये एक मुख्य वजह होते हैं। सर्जरी भी देखा गया है कि एनेस्थीसिया के कारण भी कुछ समय के लिए हिचकी आती है। जांच की अगर बात करें तो हिचकी आने को रोगी खुद महसूस करता है और लंबी अवधि तक हिचकी आने और इसके पीछे कोई अन्य रोग होने की जांच के लिए कई तरह के परीक्षण करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला है शारीरिक परीक्षण। मांसपेशियों की क्षमता, सजगता, ये सारी चीज़ें छूकर और देखकर चेक किया जाता है। सबसे जो प्रयोगशाला के द्वारा जो टेस्ट करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें खून की जांच। ये देखना जरूरी होता है कि बार बार 48 घंटे से ज़्यादा जिसको हिचकी आ रही है, कहीं वो मधुमेह का रोगी तो नहीं है, कहीं उसे किडनी की तो समस्या नहीं है। और MRI या एक्सरे टेस्ट भी कराना होता है। और इस तरह के जो परीक्षण किए जाते हैं वो नसों को देखने के लिए, फ्रैंकिक नसों और डायफ्राम में होने वाली असमानताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट जनरली छाती का एक्सरे, कंप्यूटर की टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, एंडोस्कोपिक परीक्षण, और इस तरह से ये टेस्ट कराए जाते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसमें टैबलेट लियोफेन 10 mg देते हैं सुबह और शाम। टैबलेट लार्गाक्टिल 50 mg देते हैं TDS सुबह, दोपहर, शाम। और जनरली एल्प्राक्स 0.25 mg देते हैं, ये रात को देते हैं और डिनर के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों तक देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते।